हे गाइस। सो मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि फ़िटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है और आपको आइडिया नहीं है कि आप कैसे स्टार्ट करें, कौन सा वर्कआउट करें, क्या खाना है और कैसे अपने बिज़ी लाइफस्टाइल से एक हेल्दी रूटीन फॉलो करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। या फिर आप उन लोगों में से हो जो आप स्टार्ट करते हो बट आप हमेशा जैसे मोटिवेट होकर स्टार्ट कर देते हो लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, वो मोटिवेशन का भी डिसिप्लिन बनता नहीं है। तो आप उसको कैसे चेंज करोगे? अगर आप उन लोग में से हो तो ये सीरीज़ आपको भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं ये सीरीज़ बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पूरा ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊँगा ताकि आप ये फॉलो कर सकें, ना कि आपको मैं ऐसे अभी मोटिवेट कर दूँ कि ये सब कुछ करना है और फिर आप बाद में रियलाइज़ करोगे कि ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है। और मैं खुद एक आई एम नॉट फुल टाइम इनटू फिटनेस, तो मैं 9 आवर्स का जॉब करता हूँ और उसके साथ मैं और एक फ़िट और हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ और मैं ये 8 साल से कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ जॉब के साथ तो आप लोग भी कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं जानता हूँ कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं, कहाँ पे हम लोग गिव अप कर देते हैं या हमें कभी स्टार्ट कैसे करना है वो नहीं पता होता है। तो वो नॉलेज जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहला एपिसोड जिसका नाम मैं रख रहा हूँ द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि ये जो स्टेप है ना, ये मतलब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, एफ़र्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है और इसके लिए आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो ये इतना सिंपल है इसलिए। और ये क्या है? ये है स्टेप्स। सो आपने बहुत सुना होगा और अभी ट्रेंडिंग भी चल रहा है कि बहुत लोग ऐसे स्टेप काउंट्स मेंटेन करते हैं और बहुत बार ऐसे टारगेट रखते हैं, जैसे मुझे एक दिन में 10 के स्टेप्स करना है, 15 के करना है या किसी को 5 के करना है। तो ये एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इससे आपको माइंडसेट और डिसिप्लिन में बहुत चेंज आने वाला है। तो यही है पहला स्टेप। तो हमें क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है। आप जब भी कोई स्टेप का टारगेट रख रहे हो उसको रियलिस्टिक रखना है। जैसे लेट्स करें कि हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ 5000 स्टेप्स के टारगेट से। जैसे मेरे पर्सनल टारगेट तो 10 के स्टेप्स है। तो जैसे आपको जैसे कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं करने हैं कि जैसे मुझे रोज़ 20,000 स्टेप करना है, फिर वो हो नहीं सकता क्योंकि रोज़ आप इतना टाइम दे नहीं सकते। तो आप ऐसे रियलिस्टिक टारगेट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से एवरेज जो मुझे लगता है कि सही होना चाहिए 7000 के ऊपर ही होता है, तो लेट्स कीप इट 7000 स्टेप्स हमें दिन में करना है। तो हमें बस उसको एक दिमाग लगा के डिवाइड करना है ताकि उसका रिजल्ट हमें मिले। तो आप खुद ही सोचो, आपको जैसे यू मस्ट बी हैविंग बॉडी फैट, वही एक मेन प्रॉब्लम है आपका। और वो कब आता है? वो खाने के बाद ही आता है। तो आप स्टेप्स वैसे अलाइन करो पूरे दिन का कि जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद आप कुछ स्टेप्स कंप्लीट करोगे। तो उससे क्या होगा ना, कुछ फैट जो है वो बर्न होता है। तो उसके लिए आपको जो आपका लाइफस्टाइल ईज़िली चेंज होगा और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। लेट्स से आप सुबह उठे और ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप क्या करते हो? जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम ऑफिस को ऐसे हम लोग आउटलुक खोल के मेल्स चेक करते हैं या टीम्स खोलते हैं, या फिर हम अगर ऐसे फ्री है तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, फेसबुक या यूट्यूब में कोई गाना बजा देते हैं। बट वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे मैं अभी बैठा हूँ, हम चेयर में बैठ के करते हैं या फिर बेड में लेट के करते हैं। तो वो सेम चीज़ हमें करना है। वो मैं चेंज करने को नहीं बोल रहा हूँ, वो आप करो। बट वही है कि वो चल के करो। जैसे आप वॉक करते करते स्क्रॉल करो, मेल्स चेक करो, और उससे क्या होगा कि आपका स्टेप्स भी बढ़ जाएगा, जो काउंट वो चालू हो जाएगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, ना ही आपका कुछ एफ़र्ट वेस्ट हो रहा है क्योंकि चलने में ज़्यादा एफ़र्ट लगता नहीं है। तो बट इससे क्या हो रहा है ना, आपका एक हैबिट बिल्ड हो रहा है। तो आप ऐसे 1-2 दिन करोगे, आपको कॉन्शियसली रहेगा कि यार चलना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। पर जैसे ही वो आदत लग जाएगी ना, तो मे बी 1 वीक के बाद आप खुद ही खाने के बाद चलने लगोगे और ये करने लगोगे और वो एक हैबिट बन जाएगी। और फिर दूसरे आते हैं, तो सेकंड मील क्या होता है, लंच, जो कि काफ़ी हैवी मील करते हैं हम लोग। तो उसके बाद उस टाइम पे आप ऑफिस पे रहोगे, तो या फिर आप अगर एल्डरली लोग हो तो आप घर पे रहते हो। तो हम लोग जो ऑफिस में रहते हैं तो हम लंच करने के बाद जाके किसी सोफे में बैठ जाते हैं, गॉसिप करते हैं कॉलीग्स के साथ, जो भी करते हैं। और अगर घर पे हो एल्डर्स हो, हमारे पेरेंट्स जो भी है, तो वो लोग खा के तुरंत लेट ही जाते हैं और वो सो भी जाते हैं। तो वो बहुत ही गलत चीज़ है उनके लिए। तो ये जो स्टेप है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें क्या करना है कि आप खाना खाने के बाद ब्रिस्क वॉकिंग करना है आपको। और इसमें आप 15 मिनट 20 मिनट भी दे दो ना, उतना काफ़ी है। इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हो। और आप अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम है या कुछ डिस्कशन करना है तो आप
हम ऐसे कैजुअल डिस्कशन तो करते ही हैं लंच के बाद, तो आप अपने कॉलेज के साथ एक वॉक पे चले जाओ, उनको भी हेल्प हो जाएगा, आपका भी स्टेप्स वाला काउंट जो है वो धीरे धीरे फुलफ़िल होने जाएगा। और फिर हम आते हैं स्नैक्स करते हैं उसके बाद। तो स्नैक्स के टाइम भी आप जैसे ब्रेकफास्ट वाला बोला था वैसे यूज़ कर लो, क्योंकि उसी टाइम भी हम थोड़ा फ्री रहते हैं मोस्टली, एंड वही स्क्रॉलिंग या जो भी करते हैं, तो उसके टाइम हम ये कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो कोई स्पोर्ट्स खेल लो, जैसे साइकिलिंग कर लो, बैडमिंटन या जो भी, उसमें भी वो ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, सिंस हमारा टारगेट अभी स्टेप्स का है जो कि इजी एंड बेसिक स्टेप है, हम उस पर फोकस करेंगे। फोर्थ मील आता है डिनर, जो कि लाइक सोने से पहले का मील होता है, एंड जनरली वो लाइट होना चाहिए। उसके वजह से आपको क्या नींद अच्छी आएगी, क्योंकि आपका स्टमक फ्री रहेगा और आप अच्छे से सो पाओगे, तो नेक्स्ट डे आप एनर्जेटिक होकर उठ सकते हो। तो डिनर के टाइम तो स्टेप्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग, और ये एक्चुअली ईजी है और हमें लगता है कि ये गलत है, सॉरी इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो डिनर के टाइम तो हमें करना ही है, और हमें लगता है कि डिफ़िकल्ट है डिनर के टाइम, क्योंकि इतना मेहनत करके हम टायर्ड होते हैं और सो जाते हैं। बट एक्चुअली मैं बताता हूँ ना, आप अगर, मैं गलत हो ही नहीं सकता ये चीज़ बताने के लिए कि आप खाना खाने के बाद क्या ही करते हो। आप जो, जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, अलग स्टेट में रहता हूँ मैं, और मेरे जो भी देख रहे होंगे आप भी वही बाहर ही रहते होंगे, तो आप क्या करते हो? आप जाके घर पे अपने पेरेंट्स को कॉल करते हो खाना खाने के बाद, या फिर फ्रेंड्स से कुछ बात करते हो, या फिर अपने पार्टनर से बात करते हो। आप जो भी करते हो, तो बस वही उसी टाइम आपको बस चल के करना है, इतना ही सिंपल है। आप सोफ़ा में बैठ के करते थे, टेबल में चेयर में बैठे कर रहे हो, या फिर बेड पे कर रहे हो, वो नहीं करना है आपको, बस चलना है उस टाइम। तो इससे क्या होगा ना कि आपके स्टेप्स, क्योंकि उस टाइम तो आप ज़्यादा टाइम, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो हर कोई बात करता ही है किसी से भी, तो 30 मिनट्स आपने चल लिया तो आपका स्टेप्स काउंट जो मैं बोल रहा था ना कि 7,000, उसको क्रॉस भी कर लेगा। और ये ईज़िली आप रोज़ ये कर सकते हो, और ये जैसे ही आप रोज़ करोगे तो एक हैबिट बन जाएगा। तो आपको ये सुन के लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल है, लाइक स्टेप्स करके कौन ही ऐसे फिट लाइफस्टाइल बना सकता है, या उसकी बॉडी ऐसे जैसे टोन्ड हो जाएगी। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ना अनरियलिस्टिक चीज़ें पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है। तो उसके हिसाब से क्या होता है ना, हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो मैं एक बेसिक्स से स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिससे आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका रूटीन चेंज होगा। और जो अभी दूसरा एपिसोड आने वाला है, उसके इसके बारे में मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा कि क्यों बेसिक्स हमेशा सिंपल होते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करना रहता है। और एक फाउंडेशन बन गया तो उसके ऊपर हम आगे बढ़ के ना उसको धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब हम स्टार्टिंग से ही अगर कुछ ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक हो जाए तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं, जो रीज़न है कि बहुत लोग स्टार्ट करके फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये वीडियो जो है, आप खुद तो इसको फॉलो करना, जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। बट आपसे ज़्यादा ना आपके पेरेंट्स को ज़रूर ये फॉरवर्ड करना, जो भी एल्डर्स है, क्योंकि उनको इसकी बहुत ज़रूरत है। वो वर्कआउट, और उनका एज तो ज़्यादा ही होगा, तो वो जिम और ये सब तो वो बिल्कुल, मतलब उनको समझाना भी मुश्किल है, और वो जाएंगे भी नहीं, और उनके लिए थोड़ा दिक्कत भी है। बट स्टेप्स तो वो इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, बस उठ के चलना ही है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बढ़ते आप इसमें जो सीखोगे ना, वो आगे आपको वर्कआउट और हर चीज़ में काम करेगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड set a steps goal and try to achieve it, and yeah, don't miss it any day. So see you soon.